दोगलापन, इसका मतलब तो आप सबको बहुत अच्छे से पता ही होगा। दोगलापन यानी कि दो तरफा बात करना या दो तरफा काम करना। जब आप कहते कुछ हो और करते कुछ हो। लेकिन दर्शकों, एक शख्स हैं जिन्होंने दोगलेपन को बिल्कुल अलग तरीके से डिफाइन किया है। हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। आज हम आपके लिए लाए हैं इंडिया की बेस्ट सेलर बुक दोगलापन, जिसके ऑथर हैं भारत पे के एक्स को फाउंडर एंड शार्क टैंक इंडिया के बहुत ही पॉपुलर पैनलिस्ट मिस्टर अश्नीर ग्रोवर, जिन्होंने इस बुक में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बारे में डिटेल में बताया है। इस बुक की समरी को सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहते हैं। दर्शकों, अश्नीर एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, जिनके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे एंड मदर एक स्कूल टीचर थी। उन्होंने दिल्ली में ही अपनी स्कूलिंग करी और ग्रेजुएशन IIT दिल्ली से। फिर MBA के लिए उन्होंने खुद को एनरोल करवाया IIT अहमदाबाद में। एक बार वो अपने अंकल के साथ कनाडा घूमने गए थे। वहाँ उनको जो एक्सप्लोरेशन मिला उसका उनकी लाइफ में बहुत ही इम्पैक्ट रहा। उस टाइम उन्हें रियलाइज हुआ कि दुनिया बस दिल्ली की ही नहीं है, बाहर की जो दुनिया है वो उससे भी कई ज़्यादा बड़ी है, और यहाँ सर्वाइव करने के लिए पैसा बनाना बहुत ज़रूरी है। और तभी उन्होंने सोचा कि वो अपनी हायर एजुकेशन के बाद कुछ साल जॉब करके अपना खुद का बिजनेस ही स्टार्ट करेंगे। और उन्हें 9 ईयर्स 2-3 कंपनीज में जॉब करने के बाद भी यही रियलाइज हुआ कि जॉब उन्हें कभी रिच नहीं बना सकती। और अगर आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने का पैसा नहीं है तो ड्यूरिंग जॉब आप सेविंग करो और फिर बिजनेस स्टार्ट करो। आप साइड हसल की तरह भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, और फिर जब आपके पास एक प्रॉफिटेबल मॉडल रेडी हो जाए तो आप वही रिजल्ट्स इन्वेस्टर को दिखाकर बहुत ही अट्रैक्टिव फंडिंग ले सकते हो। दर्शकों, अश्नीर कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके अंदर एक आग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, और उसे करने का मोटिवेशन होना चाहिए। अपने एक चैप्टर में अश्नीर बताते हैं कि अपने वर्क को डेलीगेट करना सीखो। जैसे स्कूल में हमारी टीचर सबको एडवाइस देती थी कि सारे सम अपने आप खुद से सॉल्व करने हैं, किसी की हेल्प मत लो, अकेले स्टडी करो। बट अश्नीर कहते हैं कि स्कूल में जो हमें सिखाया जाता था स्टार्टअप वर्ल्ड में ठीक उसका अपोजिट होता है। अगर आपको एक बड़ा बिजनेस बनाना है तो आप कभी भी वन मैन आर्मी मत बनो। अगर आप किसी काम में अच्छे हो या आपको कोई काम करना नहीं आता, दोनों ही कंडीशन में एक अच्छा बंदा ढूंढो जो आपको रिप्लेस करके अपनी कुछ क्रिएटिविटी के साथ आपको वही काम बहुत ही अच्छे तरीके से करे। बिजनेस में आप जितना ज़्यादा दूसरों का टैलेंट यूज़ करोगे आप उतने ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे, क्योंकि अगर आप खुद ही प्रोसेस में लगे रहोगे तो एक अच्छा बिजनेस कैसे क्रिएट करोगे। इसलिए एज ए एंटरप्रेन्योर आपको लेबर वर्क नहीं करना है, बल्कि आपको मेंटल वर्क ज़्यादा करना है, जहाँ पर आपको अपनी बनाई हुई टीम से काम करवाना है। इसलिए हमेशा एक अच्छी टीम बनाओ। दर्शकों, अश्नीर बताते हैं कि उन्हें फिनटेक वर्ल्ड की नॉलेज उन्हें उनकी जॉब से ही मिली। वो ऐसे कि अश्नीर को IIM के डेज में ही आइडिया हो गया था कि उन्हें पहले कुछ साल जॉब करनी है, देन अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि जॉब करने से ही वो अपना नेटवर्क बना सकते हैं और कैपिटल गेन कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने IIM के बाद 2006 में कोटक बैंक ज्वाइन करी एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, और उसमें 7 ईयर जॉब करने के बाद उन्हें लगा कि अब फॉरेन मार्केट में ट्राई करना चाहिए। तो उन्होंने 2013 में अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन करी, और MX ज्वाइन करने के बाद उन्हें काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, और अब तो उन्होंने फाइनेंस के सारे इन एंड आउट सीख लिए थे जो उन्हें भारत पे में काम आए। और यहाँ तक कि MX में काम करते हुए ही उन्हें पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा जी से मिलना हुआ, क्योंकि MX उन दिनों पेटीएम में $2.5 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला था, बट वो डील हो ना सकी। बट इन सब से अश्नीर को पेटीएम वॉलेट के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला एंड फिनटेक की नॉलेज उनकी यहाँ से मिली। और MX के बाद अश्नीर ने PC ज्वेलर्स ज्वाइन किया, जहाँ उन्हें रिटेल कस्टमर की काफ़ी नॉलेज हुई, जिसका यूज़ उन्होंने भारत पे को बिल्ड करने में किया। दर्शकों, 2015 के आसपास अश्नीर के बैचमेट अलविंदर, जो उस टाइम पर ग्रोफर स्टार्टअप पर वर्क कर रहे थे और सिक्योर कैपिटल से सीड फंडिंग के लिए पिच एंड रेवेन्यू मॉडल रेडी कर रहे थे, बट वो कहीं फंस गए थे, जिसमें उन्होंने अश्नीर की हेल्प ली थी। अश्नीर ने अलविंदर की हेल्प अपने जॉब के वर्किंग आवर्स के बाद करी, और फाइनली अलविंदर को उस टाइम पर $10 मिलियन की फंडिंग मिली, जिससे उन्होंने अपने ऑपरेशन में लगाया और ग्रोफर्स को बिल्ड करना स्टार्ट किया। अश्नीर के एक्सपर्टीज और नेटवर्क्स के बेसिस पर अलविंदर ने अश्नीर को ग्रोफर ज्वाइन करने के लिए ऑफर दिया, और अश्नीर ने अपने जॉब से रिजाइन करके अपने बैचमेट की कंपनी ग्रोफर ज्वाइन किया और उसमें काम स्टार्ट कर दिया। इन सब से अश्नीर काफ़ी कुछ सीखते जा रहे थे, और वो ही अपनी लाइफ में आगे इम्प्लीमेंट भी करते जा रहे थे। तभी उनकी लाइफ में भारत पे आती है। भाविक कोलाडिया के साथ मिलकर वो भारत पे स्टार्ट करते हैं। भाविक का मानना था कि मोस्ट फिनटेक कंपनी 2% ट्रांजेक्शन फी चार्ज करती हैं।
हम बस 1% करेंगे। अश्नीर ने कहा कि भाविक अगर हमें बड़ा खेल खेलना है तो हमें ट्रांजेक्शन फी पर कोई चार्ज नहीं लेना चाहिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट हमारे QR यूज़ करेंगे। इसके पीछे का अश्नीर का आइडिया ये था कि जहाँ सब लोग ट्रांजेक्शन फीस से कमा रहे थे, वहीं ये लोग ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं लेंगे, बल्कि एक बार जब मर्चेंट भारत पे यूज़ करने लग जाए उसके बाद ये उनको लोन ऑफर करके उससे पैसा कमाएंगे। भाविक को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा, जिसके बाद अश्नीर भारत पे के CEO बने और सिर्फ एक मंथ में अश्नीर ने भारत पे को 1.92 करोड़ की फंडिंग दिला दी। सितंबर 2019 से मार्च 2020 तक भारत पे से 1.2 बिलियन तक के ट्रांजेक्शन होने लग गए थे और कोविड टाइम पर तो ये नंबर 3 टाइम्स तक पहुंच गए थे। दर्शकों, भारत पे बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी और ये यूनिकॉर्न बन चुकी थी। कहते हैं ना कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट। जनवरी 2022 में एक शो सोनी टीवी पर एयर हुआ था जिसका नाम था शार्क टैंक इंडिया। इस शो ने इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया। ये शो बेसिकली यूएसए के शार्क टैंक इंडिया से इंस्पायर्ड था। इसमें कुछ बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स अपना पैसा कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं कुछ इक्विटी के बदले। इस शो में 7 शार्क्स थे, यानी कि 7 इन्वेस्टर्स। उसमें से एक अश्नीर ग्रोवर भी थे। इस शो की वजह से अश्नीर ग्रोवर बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी के रूप में फेमस हुए पूरे इंडिया में। शार्क टैंक खत्म होने के बाद उनके और कोटक के रिलेशनशिप मैनेजर की वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है, जिसमें अश्नीर उस मैनेजर को बहुत ही अब्यूज करते हुए सुनाई देते हैं। इस रिकॉर्डिंग के आने के बाद उनके फेम पर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। न्यूज चैनल और यूट्यूब चैनल पर हर जगह उसकी रिकॉर्डिंग की बातें हो रही थी। कई लोग इसे भारत पे का स्कैम भी बोल रहे थे। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि भारत पे के बोर्ड ऑफ मेंबर ने डिसाइड किया कि उन्हें अश्नीर ग्रोवर को भारत पे से निकाल देना चाहिए। इसके बाद अश्नीर और फाउंडर्स के बीच में काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स हुए, बट एट द एंड अश्नीर ने भारत पे को क्विट कर दिया। इससे अश्नीर यही लेसन शेयर करते हैं कि डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। एक और लेसन शेयर करते हुए अश्नीर कहते हैं कि हमेशा अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देना चाहिए। जैसे ग्रोफर्स के ऑफिस को सेटअप करने के लिए अश्नीर ने अपनी वाइफ माधुरी की हेल्प ली थी, वहीं अगर ये काम वो किसी और से बाहर वाले से करवाते तो कई गुना ज़्यादा खर्चा आता। भारत पे के भी टाइम में माधुरी शुरू से HR और बाकी टीम क्रिएट करने में भारत पे की हेल्प किया करती थी। अश्नीर कहते हैं कि अगर हम ज़्यादातर इंडिया के प्रॉफिटेबल बिजनेस देखते हैं तो वो फैमिली रन बिजनेसेस हैं, जैसे कि मैक्सिमम गुजराती फैमिलीज बिजनेसेस। अगर हमारे फैमिली मेंबर कैपेबल हैं तो उन्हें हाईएस्ट पोस्ट पर उन्हें अपॉइंट कर लेना चाहिए, यहाँ तक कि बोर्ड ऑफ मेंबर में भी, क्योंकि मुश्किल टाइम में 20 साल पुराने दोस्त भी काम नहीं आते और वही फैमिली वाले कम पैसों में भी काम करेंगे और बुरे वक्त में भी हमारा साथ देंगे। दर्शकों, अश्नीर की क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेटिव माइंड की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। काफ़ी टैलेंटेड हैं वो, इसलिए उन्हें बहुत प्रॉफिटेबल कंपनीज क्रिएट करी, फिर उन्हें दूसरों के सहारे छोड़कर चल दिया आगे। यहाँ तक कि उनकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन आए। उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को और डिटेल में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके बुक को परचेज करें। मैं ये बुक उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जिनके अंदर अपना कुछ बिजनेस बनाने की आग है। बहुत ही अच्छी बुक है दर्शकों, एक बार ज़रूर इसको पढ़ें। तो बस यही थी ऑथर अश्नीर ग्रोवर की बुक दोगलापन की हिंदी बुक समरी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर समरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए, और अगर पसंद ना आए तो अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें क्या इम्प्रूव करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।